दोस्तों कई बार घर में काम करते करते हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमें बाकी कामों के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढेर सारे ऐसे अमेजिंग से कुछ हैक्स जिसकी मदद से आपके घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो रोज़ की तरह लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी वीडियो को। तो देख लेते हैं हमारा आज का पहला यूज़फुल हैक। दोस्तों जीरे का यूज़ तो हर घर में किया जाता है। ऐसी कोई भी सब्जी नहीं होती जिसमें जीरे का यूज़ ना किया जाए। तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि 99% लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जब कभी भी हम जीरा लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सब्जी में ऐसे ही डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप चाहे पैकेट वाला जीरा लेकर आएँ या फिर खुला हुआ जीरा लेके आएँ, कभी भी आपको डायरेक्ट सब्जी में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट से जो भी जीरा हम लेकर आते हैं अक्सर इसमें धूल, मिट्टी और छोटे-छोटे कंकड़ भी होते हैं। ख़ास तौर पे जो खुला जीरा लोग लेकर आते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा ऐसा होता है। लेकिन अगर आप पैकेट वाला जीरा भी लेकर आते हैं तो भी उसमें ये शिकायत हो सकती है, क्योंकि जीरे को पैकेट में बाद में रखा जाता है, उससे पहले वो खुला ही रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब कभी भी आप पैकेट वाला या खुला कैसा भी जीरा लेकर आते हैं तो सबसे पहले इसकी साफ़ सफाई ज़रूर से करिएगा। अगर आप पैकेट वाला लेकर आते हैं तो इसको ज़रूर से छान कर या छाँट कर ज़रूर देखिएगा। इसमें ना बहुत ही बारीक सी धूल मिट्टी होते हैं और छोटे-छोटे ना कंकड़ भी होते हैं, जो कि अक्सर हमें ना पता नहीं लगती और इसे हम ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं। कई बार खाना खाते वक़्त लास्ट में जब हमारा खाना बच जाता है थोड़ा, तो उसमें हमें मिट्टी जैसा कुछ लगता है और हम सोचते हैं कि खाने में मिट्टी कैसे आ सकती है। शायद हम सोचते हैं कई बार कि दाल में कंकड़ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार छोटे-छोटे कंकड़ जीरे में भी होते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले ना साफ़ अच्छे से ज़रूर किया करिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल हैक। दोस्तों गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और इस गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें दही की, छाछ की, लस्सी की। ये चीज़ें ना गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कभी इनको फेंटना पड़ता है, कभी छाछ बनानी होती है या फिर दही को फेंटना पड़ता है, कभी हमें बेसन मिलाना होता है दही में, या फिर कभी हमें जो है मक्खन निकालना होता है दूध से। तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है विस्कर की। लेकिन कई बार ये चीज़ हमारे पास होती नहीं है, ख़राब हो जाती है या फिर कई घरों में आज भी नहीं यूज़ होती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे, ये जो फ़ोर्क वाली स्पून होती है, इनकी मदद से बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 फ़ोर्क वाली आपको ऐसी स्पून लेनी है और इनको आपस में इनके कांटों को फंसा देना है और इसकी मदद से आप दूध है, छाछ है, बढ़िया तरीके से फेंट सकते हैं। या अगर आपको दूध में से मक्खन निकालना है तो वो भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मतलब इस आइटम को बनाने में ना आपको किसी भी तरीके का कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से ये कुछ ही मिनटों के अंदर आपके घर में बनकर तैयार हो जाएगा और आप यूज़ भी कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये छोटी सी ट्रिक भी पसंद आई होगी। दोस्तों चाय का शौकीन कौन नहीं होता? ऐसा कोई भी नहीं है जिसे चाय पीना पसंद ना हो। चाय जो है हमारी हर तरीके की थकान को ख़त्म कर देती है। कई बार सर में दर्द भी होता है तो एक कप चाय से ही हमारा सर दर्द, थकान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अक्सर जब कभी भी हम चाय पीते हैं तो कई बार हमें गैस वगैरह की दिक्कत हो जाती है। ये अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताने वाली हूँ जिसे पीने के बाद आपकी सारी परेशानियाँ, चाहे वो शरीर से जुड़ी ही क्यों ना हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। यानी आज हम बनाने वाले हैं करेले वाली चाय। शायद आपको चौंक जाएंगे, सुनकर अजीब भी लगेगा, लेकिन बिल्कुल सही आपने सुना। आज हम करेले वाली चाय ही बनाने वाले हैं। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप इसे कैसे भी बना सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं इसके फ़ायदे भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इसे बनाने का तरीका जान लीजिए। बस आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा पानी लेना है, इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दीजिए और करेले को आप ग्रेट करके डाल दीजिए या फिर आप इसके छोटे-छोटे टुकड़े डाल दीजिए। चाहे तो आप इसमें चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और शहद का भी। लेकिन ये जो करेले वाली चाय है ना, इसे पीना क्यों ज़रूरी है अब ये भी जान लीजिए। करेले वाली चाय पीने से दोस्तों जो डायबिटीज़ है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। यानी बहुत से लोगों को जो शुगर होती है, इंसुलिन बॉडी में ठीक से नहीं बनता है, वो फिर से बनना शुरू हो जाता है और काफ़ी सारी हमारी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। करेले वाली चाय पीने से ना आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। यानी ये जो सिंपल सी
देखने वाली चाय है ना, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपने सुना होगा, जो चीज़ ज़ुबान को अच्छी नहीं लगती वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो चीज़ें खाने-पीने की सेहत के लिए नहीं अच्छी होती हैं वो ज़ुबान को बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आप इस करेले वाली चाय को सुबह-शाम खाली पेट ज़रूर से पिया करिए, इससे बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे, क्योंकि करेले की इस चाय में होते हैं विटामिन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन बहुत सारी मात्रा में, जिससे कि आपकी बहुत सारी परेशानियाँ जो शरीर से जुड़ी होती हैं वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाती हैं। यानी कि आपका खून साफ़ होगा, आपके शुगर की प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर होंगे और आपका पेट भी बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों आज इस चाय को बनाकर ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल हैक। दोस्तों खाना बनाते वक्त कुकर का ढक्कन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार जब इसकी गास्केट ढीली होने लग जाती है और ठीक से फिट नहीं होती, प्रेशर सही से नहीं बनता कुकर में, तो फिर खाना भी ठीक से नहीं बन पाता। और हम क्या करते हैं, ये जो इसकी गास्केट है इसमें कई बार क्रैक पड़ जाते हैं, टूटने लग जाती है और हम इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपकी भी जो ये कुकर का ढक्कन की गास्केट खराब हो रही है या ढीली पड़ती जा रही है और आप इसे फेंकने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए। आप इस बेकार हुई गास्केट का भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप क्या करिएगा, जब कभी भी अगर आपके पास इस तरीके की कोई भी गास्केट हो तो आप क्या करिएगा, लीजिएगा एक कोई भी पुराना या नया कपड़ा जो कि अक्सर आप किचन में यूज़ करते हैं या फिर ड्राइंग रूम में यूज़ करते हैं किसी भी सफाई के लिए। अक्सर हमारे पास ना इस तरीके की फैसिलिटी होती नहीं है कि हम इसे बढ़िया तरीके से हैंग कर सके, कहीं भी रख सके। तो आप क्या करेंगे, ये जो बेकार पड़ी हुई आपकी गास्केट है जिसे आप फेंकने का सोच रहे हैं, इससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़े में हैंग कर दीजिए और कहीं भी रख दीजिए। या फिर इस गास्केट के अंदर आप अपनी क्लॉथ पिन भी रख सकते हैं, जो कि अक्सर कपड़े सुखाते और निकालते वक्त अक्सर खो जाती हैं। तो बेकार पड़ी हुई गास्केट को भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल हैक। दोस्तों प्याज का यूज़ तो हर घर में किया जाता है, कोई भी खाना हो प्याज का यूज़ तो करना ही होता है, इसके बिना खाने में टेस्ट ही नहीं आता। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। दोस्तों आपने देखा होगा, जब कभी भी हम प्याज लेकर आते हैं, बाहर से दिखने में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर से कई बार वो सड़ा हुआ निकलता है या गला हुआ होता है, उसमें एक अजीब तरीके की बदबू सी भी आ रही होती है। तो आज आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपसे गलती कभी नहीं होगी और आप कभी भी गलती से भी सड़ा हुआ प्याज बिल्कुल नहीं लेकर आएंगे। आपको क्या करना है, कभी भी आप प्याज लेते हैं ना, तो आपको हल्का सा प्याज को दबा कर देखना है। अगर वो प्याज अंदर की तरफ दब रहा होगा, यानी अगर गला हुआ होगा, तो बहुत आसानी से वो अंदर की तरफ दब जाएगा। लेकिन अगर ये प्याज बिल्कुल सही होगा तो बिल्कुल ही अंदर की तरफ नहीं दबेगा। तो ये एक छोटी सी इसकी पहचान है। दूसरा दोस्तों, कई बार हमें जो प्याज मिलते हैं ना, वो किस तरीके से मिलते हैं, पतले छिलके वाले, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये वाले प्याज ना बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो ये दो पहचान है पता करने का कि आप जिस प्याज को खरीद रहे हैं कहीं वो खराब होने वाला तो नहीं है या फिर खराब तो नहीं है। तो इस ट्रिक के जरिए आप अच्छे से अच्छे और गंदे से गंदे प्याज को परख सकते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।